Hi guys, this is K Asif and you're watching my YouTube channel Cricket Spells। और आज शारजा में खेले जाने वाली पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। और बहुत सी जो बातें चल रही थी, चमगोइयाँ चल रही थी और बहुत से जो जर्नलिस्ट हैं वो ट्विटर पर लिख रहे थे कि एक नया कप्तान लाने की बातें हो रही हैं और कुछ सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देने की बात की जा रही है। इसके ऊपर मुख्तलिफ रद्द अमल आया। शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में से किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया। कुछ ये खबरें भी आई कि बाबर आजम रेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, रिजवान भी रेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और पहले खबर ये आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी से बातचीत हो रही है कि अगर वो कप्तानी करते हैं तो फिर बाबर आजम, रिजवान और कुछ और सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाएगा, हारिस रऊफ। लेकिन जो खबरें वो ये बता रही हैं, खबरें ये आ रही हैं सोर्सेज की तरफ से कि शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी लेने के लिए रजामंदी भी जाहिर कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने ये बात कही कि पहले बाबर आजम और रिजवान से रब्ता कर लीजिए। तो आखिरी इत्तलात ये हैं अब कि शाहीन शाह अफरीदी ने आज एक ट्वीट की जिसमें आपने देखा कि वो आप देख भी सकते हैं कि रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी एक पिक्चर में नज़र आए। वो एक कोई टेस्ट मैच की तस्वीर है और वो तीनों उसमें जा रहे हैं और उन्होंने उस पर कुछ नहीं लिखा। तो समझने वाले समझ गए कि शाहीन शाह अफरीदी बैक करना चाह रहे हैं रिजवान और बाबर आजम को, कि वो भी, उनको भी इस साइड में होना चाहिए। लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा, बीइंग क्रिकेट लवर, बीइंग स्टूडेंट ऑफ दिस गेम, कि आप सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देते हैं। भारत ने भी अपनी आधी आधी टीम को रेस्ट दिया, नए प्लेयर्स लेकर आए और आज हम देख रहे हैं कि भारत की टीम बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको रेस्ट देना चाहिए और बड़ी दुनिया में सारे सीनियर प्लेयर्स रेस्ट करते हैं। सो शाहीन शाह अफरीदी की ट्वीट के बाद तो फिर ये चमगोइयाँ शुरू हो गई कि शायद उन्होंने गिव अप नहीं किया और बाबर आजम ने भी गिव अप नहीं किया। लेकिन फिर नजम सेठी और चीफ सेलेक्टर हारून रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जितने सवालात थे उनके जवाबात मिल गए और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि ये जो हम सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट देने जा रहे हैं, ये उनके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ, उनसे हमने बातचीत करने के बाद, उनको एतमाद में लेने के बाद उनको रेस्ट दिया है। खैर, शादाब खान को जो टीम अनाउंस की गई है वो ये है, शादाब खान को कप्तान बनाया गया है। वो ऑलरेडी वाइस कैप्टन है और बड़ी अच्छी बात है कि आप यंगस्टर्स को चांस देते हैं। और मेरे नज़दीक इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दें, क्योंकि पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है तो इसलिए इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं किया जा रहा। एनी हाउस, शादाब खान जो है वो कैप्टन है और कुछ यंगस्टर्स को देख के बड़ी खुशी होगी हमें। उनमें साइम अयूब जो पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे, कराची से ताल्लुक़ है, उनको स्क्वाड में शामिल किया गया है और हमें बड़ी खुशी होगी शारजा में उनको खेलता हुआ देखकर। उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक आसान सीरीज़ है और खैर आसान तो नहीं हो सकती क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो T20 की एक टॉप नॉच साइड मानी जाती है। और फिर आज़म खान, उनको पहले भी मौका मिला था, अभी उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कुछ बेहतरीन इनिंग्स खेली जिनकी वजह से उनको शामिल किया गया है। फ़हीम अशरफ को एक दफ़ा फिर स्क्वाड में लाए हैं और मेरे नज़दीक ये सबसे बेस्ट सिलेक्शन फ़हीम अशरफ की है। जिस तरह से उन्होंने 3 गेम्स फिनिश की, चौथी गेम्स को क्लोज ले गए, तो मेरा ख्याल ये कि फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन बिल्कुल मेरिट पर हुई है। एहसान उल्लाह की बात हो रही थी, अच्छी बात है कि आपने अपने मेन फास्ट बॉलर्स को रेस्ट दिया है, शाहीन शाह अफरीदी को, हारिस रऊफ को। एहसान उल्लाह एक हमें बड़े स्पीड स्टार नज़र आ रहे थे तो मुल्तान सुल्तान से उनको चांस दिया गया है। तैयब ताहिर 1-2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली, परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान कप में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे उन्होंने। यहाँ उनको ये चांस देना जो है वो जस्टिफाइड है। बिल्कुल तैयब ताहिर को मौका मिलना चाहिए था और कराची किंग्स के लिए खेल रहे थे। ज़मान खान, हमने देखा कि कुछ जगहों पे बहुत अच्छी बॉलिंग्स की, पैचेस में अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनका स्लिंगी फास्ट बॉलिंग एक्शन है। लासिफ मलिंगा हैं पाकिस्तान के वो, तो अच्छा है। इन यंगस्टर्स को हम देखेंगे, इनको मौका मिलेगा। एक प्लेयर ऐसे थे जो 2021 के बाद अपनी जगह नहीं बना पाए थे। 11 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला था। इमाद वसीम, कराची किंग्स के कैप्टन, एक दफ़ा फिर आपको एक्शन में नजर आएंगे।
अफगानिस्तान में। और अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्पिनर्स होंगे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम। और देखना ही होगा कि प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल होगा, लेकिन इमाद वसीम विद द बॉल विद द बैट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये नए प्लेयर्स से जो मैंने आपको बताया कि इनकी सिलेक्शन हुई है, और उनके साथ 3 प्लेयर्स को जो है वो रिजर्व में रखा गया है। ये ट्रैवल तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई प्लेयर ज़ख्मी हुआ या इंजर्ड हुआ तो उसकी जगह फिर इनको शामिल किया जाएगा। इब्रार अहमद इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे। हसीबुल्लाह, पशीन से इनका ताल्लुक़ है, कोयटा से 100 किलोमीटर दूर, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के परफॉर्मर हैं, बैटर हैं, विकेट कीपर हैं। इनको भी रिज़र्व में रखा गया है। और उनके साथ साथ अभी पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे थे हसीबुल्लाह, और फिर मुल्तान सुल्तान्स के उसामा मीर को रिज़र्व में रखा गया है। तो ये वो टीम है जो 3 T20s खेलेगी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शारजा में, और हम उम्मीद करते हैं ये यंगस्टर्स अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें। और पाकिस्तान में जो एक हम देख रहे थे पिछले 3-4 साल से डिबेट हो रही थी कि टैलेंट नहीं आ रहा, टैलेंट नहीं, अब टैलेंट को मौका मिला है, तो आप इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप क्रिकेट बस देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए।